हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर ऐसा क्या है जो आपका जानना ज़रूरी है। इनके दिल में मन में सुबह से आपको लेकर किस तरह की चीज़ें, किस तरह की बातें, किस तरह के इमोशंस इनके आपको लेकर बने हुए हैं, ये चीज़ें इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो फोकस व्यूअर्स बना लीजिएगा अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्या है जो व्यूअर्स का जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले है व्यूअर्स नो थिंकिंगनेस। ठीक है, नंबर 2 पे आया है आपका पॉलिटिक्स, ट्रस्ट, इनोसेंस। ओके, यहाँ पे आपका रिसेप्टिविटी, करेज, अंडरस्टैंडिंग एंड बॉटम में आपका आया है कॉन्शियसनेस। ठीक है, बेसिकली व्यूअर्स सुबह से ना आपके पर्सन की एक ऐसी एनर्जी या एक ऐसी कंडीशन मुझे बनती हुई दिख रही है जहाँ पर एकदम ब्लैंक हुए पड़े हैं। किस पर यकीन करें, किस पर ना यकीन करें, अपने आप पर यकीन करें या अपने आप पर यकीन ना करें, तो एकदम ब्लैंक वाली स्थिति भी इनकी बन गई है और इनकी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि एक वक्त पे ना व्यूअर्स इस इंसान ने ना आपकी मासूमियत पर सवाल कर दिए, आपकी मासूमियत पर इन्होंने सवाल उठा दिए। यानी कि मैं बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये देख रही हूँ, एक वक्त पे इन्होंने आपके कैरेक्टर को लेकर बात करी, आपको आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की बात करी, आप पर यकीन नहीं करा। यानी कि जिसने जो पॉलिटिक्स यहाँ पर खेली, जिसने जो आपके बारे में गलत सलत बोला, इन्होंने उस पर आंख बंद करके यकीन करके आपकी मासूमियत को यहाँ पर सवाल कर दिया। और इनके दिल में मन में ना यहाँ पर जैसे आपको लेकर कोई ऐसी सच्चाई यहाँ पर क्लियर हुई है जिस रीजंस के चलते ये एकदम ब्लैंक हो गए हैं, जिस रीजंस के चलते जैसे मान लो इनकी हिम्मत ना जवाब नहीं दे रही है, इनके पैरों के नीचे की जमीन जैसे मानो व्यूअर्स इनसे खिसक रही है। और ये पर्सन जो इन्होंने आपको लेकर अपनी समझ बना ली थी, सोच बना ली थी, ये अपनी खुद की सोच में अपने आप को कैद हुआ हुआ अपनी सुबह से पा रहे हैं। तो मुझे बहुत स्ट्रांग में ये वाइब्स आ रही है कि किसी और की खेली गई पॉलिटिक्स, किसी और ने जो आपके बारे में इस इंसान के कानों में जहर भराना और आपकी मासूमियत को, आपके कैरेक्टर को उसने यहाँ पर कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, उस पर सवाल इन्होंने लाकर खड़ा कर दिया। इस इंसान ने ना आपका इतना कुछ देने के बाद, इतना वक्त देने के बाद, इतने इमोशंस देने के बाद इन्होंने उसको ही सवाल कर दिया, इन्होंने उस पर ही यकीन नहीं करा। लेकिन जब वो सभी चीज़ें यहाँ पर इनके सामने क्लियर हो रही है, उन सब चीज़ों की क्लैरिटी इनके सामने आ रही है, तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स उस चीज़ को स्वीकार नहीं पा रहे हैं। उस चीज़ को जितना स्वीकार रहे हैं उतना ये ब्लैंक हुए पड़े हैं, या उतना ज़्यादा इनके पैरों के नीचे की ज़मीन इनसे छिन रही है। कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली व्यूअर्स इस इंसान का दिल, इनका मन, इनकी फीलिंग्स यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते में नए सिरे से चीज़ें शुरू हो जाएं, इस रिश्ते का रीबर्थ हो जाए, इस रिश्ते में नई शुरुआत हो जाए, या फिर ये जो भ्रम जो इनका टूटा है, जिस भ्रम से ये बाहर निकले हैं ना, ये भ्रम के टूटने पर इनकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत, एक गिफ्ट, एक तोहफे के तौर पर मिल जाए। वो सभी चीज़ों की आस या उन सभी चीज़ों की उम्मीद या उन सभी चीज़ों की विश ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर मांगते फिर रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स आपके पर्सन को जैसे जैसे आपकी असलियत समझ में आ रही है, आपका मासूम चेहरा इनके सामने क्लियर हो रहा है ना, और इन्होंने आपके मासूम चेहरे को यहाँ पर सवाल कर दिया था। अब यहाँ पर आपके पर्सन जो इन्होंने आपको लेकर सोच बनाई, उसी पर ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को कैद हुआ हुआ पा रहे हैं, या उसी में ये इंसान व्यूअर्स अपने आप को अपनी सुबह से ना यहाँ पर कैद हुआ हुआ मानते हुए फील कर रहे हैं। उसे स्वीकार भी नहीं पा रहे, उसको स्वीकारना भी पड़ रहा है। जैसे कहते हैं ना कि ये बातें, ये फीलिंग्स इनके गले की हड्डी के समान बन गई है, जो इनसे ना निगलते बन पा रही, ना जो इनसे उगलते बन पा रही। एक ऐसी कंडीशन यहाँ पर इस इंसान की बन रही है। ठीक है, और चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर करने के लिए एक टैरो का इस्तेमाल करूँगी व्यूअर्स। और अगर मैं राशियों की बात करूँ तो वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, टॉरस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। ठीक है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखा भी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्या है जो व्यूअर्स का जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए।
तो सबसे पहले है आपका 6 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी द लवर्स। तो बेसिकली व्यूअर्स, आपके साथ का रिश्ता जिसको कभी एक वक्त पे ये पर्सन डाउट कर रहे थे, शक की निगाहों से देख रहे थे, जैसे आप जितना ज़्यादा इस रिश्ते में ट्विन फ्लेम, सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है, ये मानकर इस रिश्ते को ना छोड़ने की बात कर रहे थे, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स कहाँ इनकी जीत है, किस बात में इनकी जीत है, या इस रिश्ते से अलग होकर भी इनकी जीत है, या जो ये आप पर डाउट कर रहे थे उन सभी चीज़ों के बेस पर इन्हें जीत मिलेगी। ये पर्सन जितना ज़्यादा अपनी सोच ना जीत पे देख रहे थे बजाय प्यार और रिश्ते की तरफ, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अपनी खुद की सोच से हार रहे हैं, उतना ज़्यादा इनकी सोच इन्हें ब्लैंक होती हुई फील हो रही है। यानी कि यहाँ पर इनकी सुबह से व्यूअर्स इनके इमोशंस ज़्यादा जाग रहे हैं, वो इमोशंस जो कभी एक वक्त पे इन्होंने आप पर भरोसा ना करने के चलते ना यहाँ पर मार दिए थे, खत्म कर दिए थे, या फिर इन्होंने उस इमोशंस को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। बेसिकली इस इंसान को यहाँ पर ये चीज़ें फील हो रही है जैसे वक्त का पहिया ऐसा घूमा, वक्त ने यहाँ पर ऐसी पलटी मारी या ऐसी करवट ले ली है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्हें अपनी जीत में अपनी बहुत तगड़ी हार का एहसास दिला रही है। और वो हार में इन्होंने क्या क्या खोया, साथ में उसकी लंबी सी लिस्ट इन्हें बनाकर दे रही है। उस हार में इन्होंने आपको खोया, आपके प्यार को, इस रिश्ते को, भरोसे को, आपकी मासूमियत को, इन्होंने सब कुछ खो दिया। साथ में इन्होंने जो आपकी इज्जत इन्हें करनी चाहिए थी या आपको जो इज्जत मिली थी ना, इन्होंने वो भी खो दी। ये सभी चीज़ों का एहसास इन्हें यहाँ पर ब्लैंक करके इनकी सुबह से व्यूअर्स छोड़ रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आखिर ये किसकी पॉलिटिक्स थी जो व्यूअर्स के पर्सन के सर पे चढ़ गई, जिसको व्यूअर्स के पर्सन ने इतना ज़्यादा मान लिया, जिसकी वजह से व्यूअर्स के पर्सन इतना ज़्यादा उस पॉलिटिक्स में के शिकार बन गए। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है दी हाई प्रीस्ट, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में आपका दी चैरियट। मुझे ना यहाँ पर एक ऐसी महिला की एनर्जी दिख रही है जो बहुत सीक्रेटिवली यहाँ पर प्ले कर रही थी। ये ना कहीं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे कि आप ये समझ लो कि भाई देखो, सबके अंदर एक अलग अलग एनर्जी है, एक अलग अलग कैपेबिलिटी है। इवन इनका जो आपके पर्सन की ज़िंदगी में रोल था ना, वो उसका भी इन्होंने यहाँ पर गलत इस्तेमाल करा। जैसे कि ये आपके पर्सन की लाइफ में बहुत अहम रोल अदा करती हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं उसका भी यहाँ पर गलत इस्तेमाल करा है। और ये महिला जो भी है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा ये भी चांसेस दिख रहे हैं जैसे काले का सफ़ेद, सफ़ेद का काला, यानी कि ब्लैक मैजिक वगैरह भी करना जानती हैं। या वही चीज़ घूम फिर कर आ गई ना, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करती हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपके पर्सन को यहाँ पर फाइनेंशियली वाइज बहुत ज़्यादा लालच दिया। इनकी लाइफ में ये क्या मिल सकता है, इन्हें क्या मिल रहा है आपके साथ और इन्हें क्या मिलना चाहिए, इनकी क्या रेपुटेशन है और आपके साथ रहने पर इनकी क्या रेपुटेशन बनकर रह गई है। तो इन्होंने ना आपके पर्सन के जो घोड़े, सफ़ेद घोड़े आपकी तरफ बढ़ रहे थे, या फिर देखो हर एक इंसान के अंदर नेगेटिव ऑरा भी होता है, पॉजिटिव भी, और आपके पर्सन का ये जो चीज़ें बैलेंस में चल रही थी, इस महिला ने इसे डिसबैलेंस करके इनका रुख यहाँ पर नेगेटिविटी की तरफ यहाँ पर मोड़ लिया। और उसी रीजंस के चलते एक वक्त पे आपके पार्टनर ना आपके बारे में गलत सलत बोलने लगे, आपके चरित्र के बारे में गलत सलत बोलने लगे। और ये जो भी पॉलिटिक्स थी वो कहीं ना कहीं इस महिला के थ्रू खेली जा रही थी। हालांकि अब आपके पर्सन यहाँ पर ना जैसे जैसे आपकी रियलिटी निकल कर आ रही है, वैसे वैसे उस महिला की जो रियलिटी है वो भी निकल कर आ रही है। दोनों एक साथ साथ यहाँ पर चल रही हैं और उस बेस पर यहाँ पर आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि इनके लिए सपोर्टिव हैंड कौन था या कौन थी। तो वो चीज़ें इनके दिल में इनकी सुबह से चल रही हैं। मैं इस चीज़ को देखूंगी अभी कि कैसे आपकी मासूमियत यहाँ पर निकली है और कैसे इन्होंने आपकी मासूमियत पर सवाल करे। ये सभी चीज़ें देखी जाएंगी। आप अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा क्योंकि इस चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी तो मुझे भी यहाँ पर होने लगी है। गाइड कीजिए, बताइए ऐसी क्या बात थी, क्या वजह थी, ऐसा क्या मेन रीज़न बना, क्या बात बनी जिस रीजंस के चलते व्यूअर्स के पर्सन ने व्यूअर्स पर भरोसा नहीं करा, व्यूअर्स पर से भरोसा तोड़ दिया। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स।
देखो बेसिकली यहाँ पर भरोसा तोड़ने के पीछे का कारण बना कि आपके पर्सन को भटकाया गया, इन्हें भ्रम जाल में फंसाया गया, इनको ये चीज़ें समझाई गई कि अगर ये आपसे दूरियां बनाते हैं, अगर ये आपसे अपने आप को डिफेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। जो रास्ते इनकी ज़िंदगी में बंद है ना, जो ये अपनी लाइफ में जिन्हें इन्हें मिलना चाहिए और ये वो पा नहीं पा रहे हैं, वो आपकी वजह से ये नहीं पा रहे हैं, या वो ये सभी चीज़ें आपकी वजह से नहीं पा रहे हैं। जैसे कि आपको ना इस तरह से बोल दिया गया कि भाई आप ही कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में रोड़ा बने हुए हो, आप ही इनकी लाइफ में इनकी ग्रोथ को रोक रहे हो, या आपकी वजह से इनकी ग्रोथ रुक रही है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ जिसमें कुछ व्यूअर्स इस एग्जाम्पल में अपने आप को ढाल पाएंगे, तो कुछ व्यूअर्स को ये अपने हिसाब से चीज़ों को लेना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पे किसी अदर कंट्री में जाकर जॉब करना चाह रहे थे, किसी अदर सिटी में जाकर जॉब करना चाह रहे थे, लेकिन आप उस चीज़ के लिए मना कर रहे थे, या फिर आप शादी करना चाह रहे थे लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर पहले अपने कैरियर को, अपने लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी को ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, और कहीं ना कहीं आपके होने की वजह से उन सब चीज़ों पर यहाँ पर फुल स्टॉप लग रहा था, या वो चीज़ें डिलेज के प्रोसेस पर चल रही थी। तो यहाँ पर आपकी वजह से आपके पर्सन की स्पीड रुक रही थी, और ये चीज़ें ना आपके केस में किसी और के थ्रू, उस महिला के थ्रू पॉलिटिक्स खेल के इस चीज़ की और ज़्यादा इन्हें श्योरिटी दे दी गई कि हाँ भाई तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो ऑप्शंस रुक रहे हैं वो उसकी वजह से रुक रहे हैं। तुम मुझसे दूरियां बना लोगे तो अपने आप वो ऑप्शंस तुम्हारी ज़िंदगी के खुल जाएंगे। और आपके पर्सन ने इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखकर, आप जो इन्हें कन्विंस कर रहे थे, रोक रहे थे, मना रहे थे, इन्होंने उस पर यकीन ना करके उन ऑप्शंस पर जो सिर्फ भ्रम जाल था उन पर इन्होंने यकीन करा है। हालांकि अपनी सुबह में जब ये पर्सन व्यूअर्स उस स्पीड से चलकर भी अपने आप को वहीं पर खड़ा पा रहे हैं ना, तो यहाँ पर इस इंसान को आप पर यकीन हो चला है, या तब इस इंसान को उन पर जो इन्होंने यकीन करा था वो यकीन इनका टूट रहा है। तो ये इनके साथ यहाँ पर हुआ है। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स की किस मासूमियत को यहाँ पर डाउट करा गया, किस मासूमियत पर यहाँ पर सवाल खड़ा करा गया है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका नाइट ऑफ कप्स। देखो आपकी जो मासूमियत थी वो ये थी कि आप इनसे बेइंतहा प्यार करते थे, इमोशनल फूल थे आप। देखो सॉरी टू से, आप ना सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस को देकर ये समझ रहे थे कि सामने वाला या सामने वाली आपका हो जाएगा या आपकी हो जाएगी। आप इस रिश्ते में लगातार बस इन्वेस्टमेंट करने में लगे रहे, मेहनत करने में लगे रहे, और आप हमेशा बस इंतज़ार को ही यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट मान रहे थे। तो आपकी ये मासूमियत थी कि जितना आप यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर जाहिर कर रहे थे ना, उन सब चीज़ों को बहुत लाइट वे में यहाँ पर लिया गया, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा हल्का यहाँ पर माना गया, उनका वजन नहीं लिया गया। आपकी मासूमियत ये थी कि आपने शिद्दत से इन्हें प्यार करा, आपकी मासूमियत थी कि आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहे, इनका इंतज़ार करा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आप जिस तरह से इन्वेस्ट कर रहे थे इस रिश्ते में, वो कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, किसके बेस पर हो रहा है, उन सबको भी यहाँ पर सवाल करा गया। क्या इन सब चीज़ों में आपकी कोई मदद कर रहा है, क्या आपके पीछे कोई और है, क्या आप किसी से मिल रहे हो, क्या आपको किसी का सपोर्ट मिल रहा है। तो इस तरह से ना आपकी मासूमियत को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउट करा गया है। ये जैसे होता है ना, आपने अक्सर देखा भी होगा, आपने एक्सपीरियंस भी करा होगा, जो इंसान सबसे ज़्यादा प्यार करता है या करती है ना, या जो इंसान सबसे ज़्यादा देता है या देती है, अंत में वही नाखुश रह जाता है, अंत में वही यहाँ पर लॉसेस को फेस करता है, या अंत में उसी की मासूमियत को सवाल कर दिया जाता है। तो आपके केस में यही चीज़ें हुई है कि जितना आप यहाँ पर इनकी हेल्प कर रहे थे, इनका इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी चीज़ों को उतना ही यहाँ पर ना डाउट कर दिया गया, उसको इतना ही ज़्यादा यहाँ पर गलत प्रूफ कर दिया, उन चीज़ों को गलत प्रूफ करना आसान यहाँ पर बन गया। रिसेप्टिविटी को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के बारे में बताइए। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू अब रिसेप्टिविटी को लेकर क्या फील करा जा रहा है, क्या महसूस करा जा रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में आपका है द मैजिशियन।
जी, बिल्कुल अब इस चीज़ को यहाँ पर इस वे में लिया जा रहा है कि जिन लोगों की पॉलिटिक्स में आपके पर्सन यहाँ पर आ रहे थे ना, उन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पर्सन की आँखों पर पट्टी बाँधकर इन्हें एक ऐसी जेल में यहाँ पर बाँध दिया, एक ऐसी जेल में इन्हें भेज दिया, जहाँ पर इनकी लाइफ़ में ना बेसिकली किसी तरह के मिरेकल्स नहीं थे, किसी तरह की पॉज़िटिविटी नहीं थी, किसी तरह का मैजिक नहीं था। तब जाकर यहाँ पर बेसिकली आपके पर्सन को उन लोगों की पॉलिटिक्स और आपकी सच्चाई समझ में आ रही है। जैसे हमारा सवाल था कि कैसे यहाँ पर आपके पर्सन को अब आपकी सच्चाई समझ में आ रही है या कैसे इन्हें आपकी मासूमियत समझ में आ रही है। ये अब उस थर्ड पार्टी के बनाए गए इल्यूजन से आँख पर बंधी गई पट्टी को खोलकर जब देख रहे हैं ना, तब आपके पर्सन इस इल्यूजन से बाहर निकले हैं और उस इल्यूजन से बाहर निकलकर आपके पर्सन यहाँ पर बेसिकली उस चीज़ को स्वीकार रहे हैं, आपकी इनोसेंसी को स्वीकार रहे हैं, जिसको कभी एक वक्त पे इन्होंने डाउट करा था। मुझे ना ये भी बहुत स्ट्रांग में चांसेस दिख रहे हैं कि जिस थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन थे ना कहीं वो भी किसी थर्ड पार्टी में थी, यानी कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी और एक और पर्सन की पॉसिबिलिटी है। उसके अलग जितना प्यार और जितना वक्त आप इन्हें दे रहे थे, उतना वक्त उतना प्यार इस थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को जब नहीं मिला ना, तो वहाँ कंपैरिजन आ गया, वहाँ पे तुलनाएं आ गई और वहाँ पर ही चीज़ें कड़ी से कड़ी जुड़ी कि भाई यहाँ पर आप थे तो आप इन्हें प्यार दे रहे थे, वक्त दे रहे थे, इमोशंस दे रहे थे, जिसको ये डाउट कर रहे थे, और थर्ड पार्टी ने नहीं दे रही थी, ये तब भी उस पर सवाल नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों को जितना एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा अब आपके पर्सन के दिल में बेसिकली आपको लेकर, आपकी मासूमियत को लेकर यहाँ पर क्लैरिटी यहाँ पर आ रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए करेज को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ईगो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली आपकी हिम्मत को देखकर इस इंसान को का जो ईगो है ना वो ब्रेक हुआ है। इन्हें लग रहा है कि आपकी हिम्मत, आपकी प्योरिटी, आपकी सच्चाई, आपकी मासूमियत, उन सब ने इनके घमंड को तार तार कर दिया। जैसे कहते हैं ना कि क्लैरिफिकेशन उसी के सामने देना चाहिए जो डिज़र्व करता है। आपने यहाँ पर बजाय चीज़ों को क्लैरिफाई करने के, एक्सप्लेन करने के, जितना आपने यहाँ पर अपने आप से हिम्मत जुटाई ना, उतना यहाँ पर आपकी सच्चाई बोली, उतना ज़्यादा आपकी सच्चाई ने इस इंसान की हिम्मत तोड़ी या इनके ईगो को तोड़ा। और ये चीज़ें आपके पर्सन ना आपको सोशल मीडिया पर लगातार निगाहें रख कर देख रहे हैं। आपने किसी तरह का ढोल नहीं पीटा, किसी तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, आपने लॉजिक्स पर काम करा, सच पे आप अड़े रहे, जो सच है आप उस पर डटे रहे। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन के सामने आपकी हिम्मत यहाँ पर रिप्रेजेंट कर गई हैं। तो ये चीज़ें इन्हें फील हो रही हैं जो इनकी हिम्मत को तोड़ रही हैं। अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। किंग ऑफ वैंड्स, द मून एंड बॉटम इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स जिस इल्यूजन में थे ना कि जिन लोगों के साथ हैं ये उनके बॉस हैं, ये उनके लीडर हैं, इनका वो भ्रम भी टूट गया है, इन्हें वो भी समझ में आ गई है। इन्हें ये समझ में आया है कि वो लोग सिर्फ इनसे इसलिए जुड़े हुए थे या तब तक जुड़े हुए थे जब तक आपके पर्सन फाइनेंशियली वाइज इनकी मदद कर रहे थे या फाइनेंशियली वाइज इन्हें फ़ायदा दे रहे थे। जिस दिन आपके पर्सन ये फ़ायदा देने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे ना, तो इनको मुड़कर देखा भी नहीं जाएगा, इनको बीच रास्ते पर छोड़ दिया जाएगा। तो इन्हें लग रहा है कि ये अभी तक जो मान रहे थे, समझ रहे थे, या जो इन्हें समझाया जा रहा था ना कि ये यहाँ के बॉस है, ये यहाँ के लीडर है, ये यहाँ के कर्ता धर्ता हैं, वो तब तक है जब तक ये मदद कर रहे हैं, जब तक ये दे रहे हैं। जिस दिन आपके पर्सन ने यहाँ पर इनसे हाथ उठा लिया, इनको देने की स्थिति में जब ये पर्सन नहीं रहे ना, तभी यहाँ पर अल्टीमेटली आपके पर्सन को पीठ दिखा दी जाएगी, मुंह मोड़ लिया जाएगा, दूरियां बना ली जाएंगी। तो ये सभी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर हैं। जैसे कहते हैं ना, शक का बीज यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर बो दिया गया है, जस्टिस। और यही चीज़ें अब इन्हें यह एहसास दिला रही है कि अब इन्हें किसी भी तरह से आपको इस रिश्ते को न्याय तो दिलाना पड़ेगा।
ठीक है व्यूअर्स, तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन के दिल में मन में सुबह से एक जगह बनाती जा रही हैं, ये सुबह से इनके दिल में मन में यहाँ पे चल रही हैं। मैं देख रही हूँ इस फीलिंग्स के चलते आपके पर्सन आपसे कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। आपके पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स से कहने के लिए क्या कर रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो पहला है यू आर माई ओनली विश। अब ये खुद आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप ही अकेले इनके एकमात्र विश हैं जिसको ये पूरा करना चाहते हैं। आई एम सरप्राइज्ड, ये उन पॉलिटिक्स खेलने वाले लोगों का असली चेहरा देखकर खुद भी सरप्राइज्ड हैं। इन्हें खुद भी इस चीज़ पर यकीन नहीं है कि कितनी झूठी दुनिया है, कितने झूठे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इनकी हंसती खेलती दुनिया बर्बाद कर दी। कहना चाह रहे हैं ये जानते हैं कि इनकी वजह से आप हर्ट हुए हो, कि इन्होंने आपको हर्ट कर दिया और इसी रीजंस के चलते अब इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि सामने से आकर आपसे बात करें, सामने से आकर आपसे कहें आई वुड डू एनी थिंग टू बी विद यू। कहना चाह रहे हैं कि अब हालांकि आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। यू आर सो क्यूट, आपसे ये कहना चाह रहे हैं बहुत क्यूट हो, ये चीज़ें भी समझ गए हैं, जान गए हैं। आई वॉन्ट टू वेक अप बिसाइड यू एवरी मॉर्निंग, अब हर सुबह ये आप ही के साथ उठना चाहते हैं। वाई यू चीटेड मी, ये जान गए हैं कि जैसे ये आपसे पूछ रहे थे कि आपने इन्हें क्यों चीट करा, तो ये इस चीज़ को जितना जान गए हैं उतना ज़्यादा ये यहाँ पर ना उस चीज़ का जवाब क्या मिलेगा ये सोचकर ब्लैंक हो रहे हैं। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं, या जैसे आपने जितना अपने इमोशंस पर कंट्रोल करा और ये उसको बार बार ये कहते रहे आप इन्हें चीट कर रहे हो, आप किसी के साथ हो, तो अब इनको कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आप इन्हें चीट नहीं कर रहे थे, इनकी सोच बदल रही थी, ये बदल रहे थे। इस रीजंस के चलते आप ये सब करने के लिए यहाँ पर मजबूर हो गए थे। तो ये चीज़ें भी अब इस इंसान को समझ में आ रही है। मैं देख रही हूँ व्यूअर्स आपसे कृष्ण भगवान जी इन सभी चीज़ों को लेकर क्या कहना चाहते हैं। कृष्ण भगवान जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी मेरे व्यूअर्स को इन सभी चीज़ों के रिगार्ड गाइड कीजिए और बताइए। पहला है टाइम टू रिलैक्स, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, सरेंडर, टफ टाइम। आपसे यहाँ पर कृष्ण भगवान जी की तरफ से ये बोला जा रहा है जो बुरा वक्त था, जो टफ टाइम था ना आपका, वो ऑलरेडी चला गया है। अब अगर आपको कुछ चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं तो वो आपका वो अतीत है जिसे आप बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहे हो। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को सही करना है तो आपको नए सिरे से चीज़ों को सोचना होगा, आपको अपने पास्ट को सरेंडर करना होगा और आपको अपनी इनर ब्यूटी पर वर्क करना होगा। रिलैक्स होइएगा अब आप बेसिकली यहाँ पर, और अपनी लाइफ में चीज़ों को कैसे वो रीग्रो हो रही है, नए सिरे से शुरू हो रही हैं, उस चीज़ का आप इंतज़ार करिएगा। ये आपसे डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है। उन चीज़ों का इंतज़ार आप तभी कर पाओगे, उन चीज़ों को तभी आप समझ पाओगे जब आप बहुत ठंडे दिमाग से यहाँ पर चीज़ों को देखोगे। तो यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स आपको ना अपने आप को सेटिस्फाई करना होगा और उस अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए अपने पास्ट को आपको सरेंडर करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी जानकारी देने में कामयाब हुई हो व्यूअर्स, और आपने अभी तक यूनिवर्स को डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।